नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ईश्वर के समीप में। तो आज हम जानेंगे आखिर भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है रणछोड़। तो भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौक़ों पर उन्होंने ऐसा किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो भगवान थे, फिर भी उन्हें किसी से भागने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही रहस्यमय कहानी है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसीलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे थे, उसमें पहले से ही एक इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसीलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहाँ राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डर कर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण ही एक लीला थी। उन्होंने महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो भी हमारे साथ हो रहा हो, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम नहीं करते हैं। ये भगवान जो हमारे साथ होना रहता है वो पहले से ही निर्धारित होता है और हमें उसी के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे कान्हा से जुड़ी ऐसे ही रोचक बातें सुननी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।